मॉर्निंग स्टूडेंट। और आप लोगों को जैसे मैं पहले वीडियो में बताई थी कि एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ रहा है बोर्ड का, तो कैसे तैयारी करना है। तो मैं पढ़ाती हूँ हिंदी सब्जेक्ट, तो हिंदी सब्जेक्ट के विषय में बात करते हैं कि बोर्ड का एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक आ चुका है और आप लोगों को ट्रिक मैं बताने वाली थी कि कैसे तैयारी करें। तो आइए आज उसी के विषय में आप लोगों को मैं बताना चाहती हूँ। तो जैसे कि मैं यहाँ पे बुक ले ली हूँ, लोक भारती है 10वीं कक्षा की, और इस 10वीं कक्षा के विषय में मैं आप लोगों को बता रही हूँ हिंदी का कैसे तैयारी करनी है। तो जैसे कि लेसन हम लोग ले लिए हैं, पाठ लिए हैं गोवा जैसा मैंने देखा। तो ये लेसन जैसे कि पहले लेते हैं तो 80 मार्क्स के हमारे क्वेश्चन पेपर आते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए कि क्वेश्चन है, तो जैसे कि क्वेश्चन पेपर है हमारा यहाँ पे, तो क्वेश्चन के हिसाब से हम बात करेंगे और बुक में आपको बताएंगे कैसे करना है। तो 80 मार्क्स के जैसे कि क्वेश्चन रहते हैं, तो सबसे पहले पैसेज आते हैं। तो कोई सा भी लेसन का आपको पैसेज आएगा और उस पैसेज से ही मतलब क्वेश्चन को ढूंढना है और आंसर हमें लिखना रहता है। तो जैसे कि पैसेज आते हैं स्टोरी से, तो उसमें हमारे जैसे 2 मार्क्स 2 मार्क्स के रहेंगे, फिर 2 मार्क्स के रहेंगे, फिर 2 मार्क्स के रहेंगे, 2 मार्क्स के रहेंगे, और इसी तरह से 2 4 6 7 8 मार्क्स के पहले पैसेज में रहते हैं। तो देखिए इसमें बहुत ही ज़्यादा पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, बस हम अच्छे से क्वेश्चन पेपर जब मिलेगा तो अच्छे से हम जो भी यहाँ पे पैसेज दिया हुआ रहता है, तो उस पैसेज बुक से ही दिया हुआ रहता है। तो जो भी पैसेज दिया हुआ रहेगा, जैसे यहाँ पे गोवा के विषय में ही बताया गया है कि गोवा के विषय में पैसेज दिया गया है, तो गोवा से हम लोग इसमें से अच्छे तरीके से इस पैसेज को पढ़ लेंगे, और पैसेज पढ़ने के बाद हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को भी ध्यान से हम लोग देखेंगे। तो ध्यान से क्वेश्चन को देखना है और पैसेज को अच्छे से पढ़ने के बाद हमें सभी के क्वेश्चन आंसर देने हैं। तो कुछ भी नहीं करना है, बहुत ही अच्छा ट्रिक है कि हम जैसे कि इसमें कितना है, अगर आप देखिए बहुत लोगों का क्या होता है, स्पेलिंग बहुत रॉन्ग होती है हिंदी सब्जेक्ट में, लेकिन आपको स्पेलिंग रॉन्ग नहीं करनी है। इसीलिए नहीं करनी है कि जो भी स्पेलिंग है देखिए पैसेज में आपको मिल जाएगा। तो पैसेज में हमें क्वेश्चन के आंसर ढूंढना है और उसको जो आकृति दी रहती है बनी हुई, उस आकृति में हमें लिख देना है आंसर। तो ये 2 मार्क्स और ये 2 मार्क्स आपको मिल गए 4 मार्क्स। तो इसको कभी भी गलत मत करिएगा, अच्छे तरीके से 4 मार्क्स का आंसर आपको हो गया। उसके बाद आगे भी जो रहती है को देखिए, जैसे कि यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स है, मतलब खाली जगह को भरने के लिए। ये भी खाली जगह आपको पैसेज से ही मिल जाते हैं, तो पैसेज से ही खोज के हम इसको भी लिख लेंगे, तो 6 नंबर हमारा हो जाता है। बाकी के हैं अंग्रेजी के शब्द, देखिए कभी कभी दे देता है, क्वेश्चन तो कैसे भी बनते हैं, समझाने वाली बात है, यहाँ पे मैं वही समझा रही हूँ। जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है कि परिच्छेद में, जो ये परिच्छेद है उसमें इंग्लिश शब्द को लिखना है, तो आसानी से आप जो इंग्लिश शब्द रहेगा उसको भी आप लिख सकते हैं। तो इस तरह से आपको यहाँ पे 2 4 6 नंबर आसानी से मिल गया। तो स्पेलिंग भी इसी में आपको मिलेगा, आंसर भी इसी मिलेगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब बात आती है स्वमत। स्वमत जो होती है ना, स्वमत को जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है दशहरा पर्व के विषय में 8 से 10 लाइन लिखना है स्वमत। तो स्वमत होता है अपने विचार को लिखा जाता है। आप ऐसा गलती मत कीजिएगा कि स्वमत यहाँ से देख के आप लिखे, बहुत गलत हो जाएगा। स्वमत अपने विचार, तो आप जैसे कि दशहरा पर्व गोवा के विषय में बताया गया है कि गोवा में कैसे दशहरा पर्व मनाया जाता है, तो आप ऐसे भी जनरली जानते हैं कि दशहरा जो पर्व होता है वो क्यों मनाया जाता है और किस तरीके से मनाया जाता है, उसके विषय में आप लिख सकते हैं। तो ये 2 मार्क्स के होते हैं, तो 2 मार्क्स में कम से कम, इसमें तो स्पेलिंग आपको खुद से करनी होगी, लिखनी होगी, तो कम से कम आपको 1 से 1.5 मार्क्स तो ज़रूर आएगा। स्पेलिंग रॉन्ग भी करते हैं तो 1 मार्क्स तो आएगा ही। तो यहाँ पे आपका हो जाता है 6 और 1 7 नंबर, तो 8 में आपको 7 नंबर तो आना ही आना है, तो इसको गलती मत कीजिएगा। अब सेकेंड क्वेश्चन जैसे कि आता है हमारा, अपठित से भी आ जाता है कभी कभी, जैसे कि सेकेंड क्वेश्चन में हमारा आता है क्या, परिच्छेद पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ पूरी करनी है। अब यहाँ पे हमारा क्या दिया गया है, दूसरा होता है
एक तो स्टोरी से हमने ये सब लिख लिया। अब आता है दूसरा, यहाँ पे आता है जो भी आकृति पूरी करनी है वो कविता के रूप में आता है। कविता दूसरा आता है क्वेश्चन कविता। तो कविता में हम लोगों को क्या पढ़ना रहता है, जैसे कि हम कविता ले लेते हैं, यहाँ पे मन कविता से लेते हैं। तो जैसे कि मान लीजिए मन कविता हमारा आया है, तो मन कविता में हम लोगों को क्या करना है कि कविता को अच्छे तरीके से हमें पढ़ना रहता है और उसका सरल अर्थ हमें जानना रहता है। तो सरल अर्थ को हम जानेंगे और कविता में ही जो भी चीज़ें लिखी हुई रहती है उस कविता से ही हमें यहाँ पर खोज के हमको आंसर लिखना पड़ता है। फिलहाल यहाँ पे जो दिया गया है इस क्वेश्चन में, तो ये गिरिधर नागर का है। तो गिरिधर नागर का हमारा जो लिखा गया है यहाँ पे, हरि बिन कृष्ण गति मेरी, तुम मेरे प्रतिपाल कहिए मैं रावरी चेरी। तो ये जो 4 लाइन 6 लाइन दिए रहते हैं, जो भी 8 लाइन दिए रहते हैं, इसमें ही हमें ढूंढना रहता है। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि प्रीतपाल है, चेरी है, फट गई है, विकार साथ है। तो इसमें जो 4 ऑप्शन है हमें भरना पड़ता है आकृति, उसका आंसर जो हमें सरल अर्थ के हिसाब से इसमें भर देना है। तो यहाँ पर भी जो 2 नंबर है, 2 नंबर है और 2 नंबर है, 6 नंबर के आते हैं। और यहाँ पे स्वमत भी दिया हुआ रहता है। तो इन सबों को भी हम अच्छे तरीके से लिख के, इसमें भी कम से कम 6 नंबर है, तो कम से कम हमें 5 नंबर 4 नंबर लाना है। कोई संकोच नहीं करना है, कोई गलती नहीं करनी है। अब दूसरा बात आता है कि फिर से पैसेज आता है। तो जो कि पैसेज होता है अपठित में भी आता है। तो अपठित की भी वही बात है, हम भले टेक्स्ट बुक से नहीं पढ़े हैं लेकिन वो अपठित तो कम से कम पैसेज तो पढ़ सकते हैं ना, जो आता है। तो पैसेज को हम पढ़ लेंगे और पैसेज को पढ़ने के बाद हम क्या करेंगे, क्वेश्चन के आंसर हम उसमें देंगे। तो यहाँ पे इस तरह से आकृति बना हुआ रहेगा अपठित में भी, और पैसेज को अच्छे तरीके से पढ़ने के बाद हम क्या करेंगे, उसके आंसर लिख देंगे। तो ये हो गई हमारी स्टोरी की बात जो कि आता है। तो इसमें हमारा जो 8 नंबर 12 नंबर हो गया, मतलब एक पोयम का 6 नंबर हो जाता है और एक होता है हमारा 8 नंबर का स्टोरी। तो 8 और 6 14 नंबर के आ गए। तो 14 नंबर में कम से कम आपको 12 नंबर तो लाना ही लाना है। फिर अपठित भी हमारा जो होता है वो मार्क्स होते हैं, अपठित के मार्क्स होते हैं हमारा, देखिए 4 दिया हुआ रहता है, उसमें कम से कम 4 तो आना ही है। तो ये सब बातें हो गई हमारी किताब की। तो यहाँ पे आपको कम से कम जो भी है 20 नंबर, आपको 18 माने 12 है तो 18 तक तो आपको लेके आना ही है, वो ज़रूरी है हमारा 18 तक लेके आएंगे। जो भी हमारा लेसन है, हमारा स्टोरी जो हो रही है, स्टोरी से जो क्वेश्चन आ रहे हैं और पोयम से जो क्वेश्चन आ रहे हैं, तो पोयम से आते हैं 6 क्वेश्चन नंबर रहते हैं और स्टोरी के रहते हैं 8। तो 8 और 12 में तो आपको कम से कम 10 तो लाना ही है। उसके बाद अपठित में हो जाते हैं 4, 16 नंबर। तो 16 में कम से कम आपको